हम अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे थे। तो देखिएगा, राजा कहता है अपि नाम कुलपतेरियम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्। अपि नाम तो क्या, इयम यह शकुंतला, कुलपते है असवर्ण क्षेत्र संभवा, कुलपति कर्ण की असवर्ण क्षेत्र से अर्थात ब्राह्मणेतर वर्ण की स्त्री से संभवा स्यात् उत्पन्न कन्या है, अथवा कृतम संदेहीन, अथवा इस विषय में संदेह करना व्यर्थ है। असंशयम छत्र परिग्रह क्षमा यद आर्यम अस्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तयः। असंशयम निसंदेह शत्रु परिग्रह क्षमा क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य यह शकुंतला है। यत क्योंकि मैं आर्य मनः मेरा सदाचारी मन अस्याम इस शकुंतला पर अभिलाषी इच्छा करने वाला है। ही क्योंकि संदेह पदेषु संशयास्पद वस्तुषु वस्तुओं या विषयों में सताम सज्जनों की अंतःकरण प्रवृत्तियाँ अंतःकरण की प्रवृत्तियाँ प्रमाण होती हैं। राजा दुष्यंत सोचता है कि शकुंतला एवं उसकी सखियों के वार्तालाप से पता चलता है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की ब्राह्मणेतर अर्थात क्षत्रिय वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है। इस कारण यह मुझे जैसे क्षत्रिय द्वारा पत्नी रूप में ग्रहण करने योग्य है। इसका प्रमाण सदाचरण से युक्त और निषिद्ध आचरण से रहित मेरा मन है। मेरा धर्मात्मा मन इसको चाहने लगा है। वैसे भी इसमें संदेह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संशयास्पद विषयों में सज्जनों की मनोवृत्तियाँ कर्तव्य अकर्तव्य का निश्चय करने वाली होती हैं। मनु ने कहा है साधुनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च, अर्थात सज्जन जिस वस्तु को पवित्र या ग्रहण करने योग्य मान लेता है और उसे मन में अपनाने का निश्चय कर लेता है, वह अवश्य ही पवित्र एवं स्वीकरणीय होती है। शकुंतला के विषय में दुष्यंत का मन भी इसी कारण आकृष्ट हो जाता है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास ने राजा दुष्यंत के नायकोचित गुणों पर प्रकाश डाला है। दुष्यंत द्वारा मुनि कन्याओं को छिपकर देखना, उनका वार्तालाप सुनना और शकुंतला के परिग्रह का निर्णय करना उसके उदात्त एवं आदर्श चरित्र का द्योतक है। तथापि तत्वतः एनाम उपलपस्य, तथापि फिर भी एनाम मैं इस शकुंतला को तत्वतः उपलपस्य यथार्थ रूप में प्राप्त करूँगा। अर्थात यद्यपि मेरे मन में विश्वास है कि यह क्षत्रिय परिग्रह क्षमा और ब्राह्मणेतर क्षेत्र संभवा है, फिर भी लोक व्यवहार की रक्षा के लिए मैं इसके यथार्थ परिचय को जानकर ही स्वीकार करूँगा। शकुंतला ससंभ्रमम, घबराहट और शीघ्रता से, अम्भो ओहो सलिल सेक संभ्रम उद्गतो नवमालिकाम उज्झित्वा वदनम में मधुकरो अभिवर्तते। सलिल सेक संभ्रम, जल सेचन से संभ्रम घबराकर, उद्गतो उड़ता हुआ, मधुकरो यह भ्रमर, नवमालिकाम उज्झित्वा नवमालिका को छोड़ करके, मैं वदनम मेरे मुख की ओर अभिवर्तते आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम रूपयति, यह कहकर के भ्रमर बाधा का नाटक करती है। राजा सस्पृहम विलोक्य, सस्पृहा के साथ देख करके क्या कहता है, चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसी बहुशो वे पथुमतिम रहस्याख्यायी स्वनसी मृदुकर्णांतिक चरः
करौ व्याधुन्वत्यः पिबसि रति सर्वस्वमधरं वयं तत्त्वन्वेषान् मधुकर हस्तास्त्वं खलु कृति। मधुकर, हे मधुकर, चलापांगाम चंचल नेत्र प्रांतों वाली वे पथुमतीम बह से कांपती हुई दृष्टिम नेत्रों को बहुशः बार बार स्पर्श करते हो। रहस्य आख्यायी गोपनीय बात कहने वाले के समान कर्णांतिक चरहा कान के पास घूमने वाला होकर मृदु स्वनसी मधुर गुंजार करते हो। करौ व्याधुन्वत्यः दोनों हाथों को इधर उधर चलाती हुई का रति सर्वस्वम रति काल में सर्वाधिक आस्वाद योग्य अधरम पेवसी अधरोष्ट का पान करते हो। वयम हम तत्वान्वेषात वास्तविकता का पता लगाने के कारण हतः मारे गए अर्थात वंचित रह गए। त्वम खलु तुम निश्चित ही कृति सफल मनोरथ वाले हो। इसमें शकुंतला द्वारा भ्रमर को हटाने की चेष्टाओं का वर्णन स्पृहणीय हुआ है। इससे नायक दुष्यंत स्पृहा पूर्वक सोचता है कि यह भ्रमर भाग्यशाली है जिसने इस मुग्धा सुंदरी के अधर का चुंबन कर लिया है। यह तो इसके द्वारा दोनों हाथों से रोके जाने पर भी नहीं रुका और कानों के पास रहस्य आख्यान सा करता हुआ इसके चंचल नेत्रों का स्पर्श कर रहा है। शकुंतला कहती है, नयेश धृष्टो व्रमति, एष धृष्टो ये है धृष्ट, न विरामति नहीं रुक रहा है, अन्य तो गमिष्यामि दूसरे स्थान पर जाती हूँ। पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, कुछ कदम चलकर और स्थित्वा रुककर सदृष्टिक्षेपम दृष्टिपात के साथ। कथमितो अपि आगच्छति, क्या यह भ्रमर इधर भी आ रहा है। हला परित्रायेथां मामनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानम, माम मुझे अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण इस दुष्ट भ्रमर से अभिभूयमानम उत्पीड़ित की जाती हुई परित्रायेथाम बचाओ। उभे दोनों सखियां सस्मितम मुस्कुरा करके के आवाम परित्रातुम, के आवाम परित्रातुम हम दोनों बचाने वाली कौन होती हैं। दुष्यंतम आकृंद, दुष्यंत को बुलाओ। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन तो राजा द्वारा ही रक्षित होते हैं। राजा कहता है, अवसरो अयम आत्मानं प्रकाशयितुम, आत्मानं प्रकाशयितुम अपना परिचय देने के लिए अवसरो अयम यह अच्छा अवसर है। न भेतव्यम नहीं डरना चाहिए। इत्यर्धोक्ते स्वैगतम इतनी आदि बात कह करके मन ही मन राजभावस्तु अभिज्ञातो भवेत, इससे तो मेरा राजभाव राजा होना अभिज्ञातो भवेत सिद्ध हो जाएगा। एवं तावत अभिधास्य, तो मैं इस प्रकार कहूँगा। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, पदांतरे दूसरे स्थान पर जाकर सदृष्टिक्षेपम और दृष्टिपात करती हुई। कथम इतो अपि माम अनुसरति, अरे यह तो इधर भी मेरा पीछा कर रहा है। राजा कहता है, सत्वरम उपसृत्य, शीघ्रता के साथ पास जाकर के। कहा पौरवे वसुमतीम शासति शासितारी दुर्विनीतानाम अयम आचरति अवनेयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। दुर्विनीतानाम दुष्ट जनों के शासितारी शासक पौरवे पुरुवंशोत्पन्न राजा दुष्यंत के वसुमतीम शासती पृथ्वी पर शासन करते रहने पर
कहा अयम यह कौन मुग्धासु सरल स्वभाव वाली तपस्वी कन्यासु मुनि कन्याओं पर अविनयम आचरति अशिष्ट आचरण करता है। राजा दुष्यंत कहता है कि जबकि वर्तमान में इस धरती पर दुष्टों का दमन करता पूर्ववंशी राजा शासन कर रहा है, तो यह कौन सा दुष्ट है जो इन तापस बालाओं से अशिष्ट आचरण कर रहा है और उसे राजा दुष्यंत के अनुशासन का बहर नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में राजा ने बड़े कौशल से अपना प्रभाव भी स्पष्ट किया है और साथ अपना परिचय भी गुप्त रखा है।